अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हम अब आपको वो राज बताएंगे मैदान के कि जो मैदान में आपको हेल्पफुल साबित होंगे जोड़ करते वक्त जो है आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो मुर्गा है वो सर से लड़ता है तो कभी भी उसको लंबी गर्दन वाले मुर्गे के साथ ना लगाएं। लंबी गर्दन वाले मुर्गे का जो है ना सर वो कभी भी नहीं पकड़ सकेगा। जब भी मैदान में वो दोनों फंसेंगे तो लंबी गर्दन वाला गर्दन ऐसे लंबी सीधी कर लेगा, आपका मुर्गा जो है उसके ऊपर पहुंच भी नहीं सकेगा। इसी तरीके से जो लंबी वेल वाले मुर्गे होते हैं जिनकी लंबी हड्डी होती है उनके साथ जो है कभी भी आपने वो तंग हड्डी वाला मुर्गा नहीं लगाना जो हड्डी में कम होगा। जब भी आप कम हड्डी वाला मुर्गा जो है लगाएंगे तो आपका मुर्गा जो है वो फारिग हो जाएगा, मतलूबा परफॉर्मेंस हरगिज नहीं देगा। इसके अलावा जो चीज़ देखने वाली है कि आप जब भी अपना बर्ड जो सेलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसमें दो तीन काम होने ज़रूरी हैं। पहला काम है कि वो अगर सीधा है तो वो तेज़ हो, नोक का बहादुर हो, जब भी वो नोक का इशारा करे वो उड़ जाए। अगर आपके मुर्ग में ये क्वालिटी नहीं है तो दूसरी क्वालिटी हो कि वो शोल्डर दे के घूमता है, वो भी ठीक है। ऐसी सूरत में भी उसका डिफेंस तो है, बेशक वो कम उड़ता हो लेकिन डिफेंस उसका मजबूत है। तीसरी चीज़ है कि आपका बर्ड जो है वो लुक्कू है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो जो है वो उसका डिफेंस इतना मजबूत है, भले ही वो एक या दो दफ़ा उड़ता है ज़्यादा चुप, तो ऐसा मुर्गा जो है वो आपको मैदान में कभी भी शिकस्त से दुचार नहीं कराएगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो मुर्गे जो है बिल्कुल सामने होके सीधे खड़े होके एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, ऐसे बर्ड जो है वो अच्छे नहीं होते। या तो ये है कि वो एक या दो पाँव में ही फैसला कर दें, अगर उनमें ऐसी काबिलियत नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। मैं 100% आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ। एक चीज़ और आपसे करने वाली है कि जब भी आप मैदान में जाएं तो आप ये तहैया करके जाएं कि जब भी आप मुर्गा लड़ाएं तो आपका मुर्गा जो है किसी चीज़ में अगले मुर्गे से कम ना हो। अगर आपका मुर्गा ज़्यादा होगा तो इसका फ़ायदा आपके मुर्गे को ये होगा कि आपके मुर्गे का ज़ोर कम लगेगा, वो हल्का सा भी उड़ेगा तो मतलूबा जगह पे कारी मारेगा। अगर आपका मुर्गा जो है आपने जिसके साथ जोड़ करना है ये भी जहन में रखिएगा कि भले ही आप ताकत जो है किसी को ज़्यादा दे दें, 50-100 ग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पॉइंट है ना, पॉइंट वाली बात वो ये है कि मोरे का वादा कभी नहीं देना कि आपने बड़े के साथ जो है ना कभी भी अपने मुर्गे का जोड़ नहीं करना। जोड़ जो है हमेशा नोक बाई नोक करना है, भले ही आप 10 जगह से वापस आ जाए। 2 साल 3 साल में आपका बर्ड जो है वो जवान होता है, अंडे से लेकर उसके जवान होने तक बहुत सारा टाइम लगता है। फिर 100 बर्ड्स को आप चेक करते हैं, 100 में से एक बर्ड जो है वो हमें मतलूबा रिजल्ट देता है, और उस बर्ड को जो है इतनी मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं 2-3 माह में, फिर अच्छे से अच्छे उसकी खुराक रख कर उसको मैदान में लेके जाते हैं फखरिया तौर पर। और उस दिन अगर हमने उसका गलत जोड़ कर लिया तो समझ ले ये आपने अपने साथ ज्यादती की है, 2-3 साल की मेहनत भी जाएगी, बर्ड भी जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल सारा साल जो है आपकी जो मेहनत है वो उस एक दिन में ज़ाया ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये बात मैं आज भी यहाँ पे इस चैनल के तवस से कह रहा हूँ कि चोर मुर्गे के साथ लड़ाना न सिर्फ मुर्ग के साथ ज्यादती है बल्कि आपके अपने खुद के साथ ज्यादती है। जो चोर मुर्गे होते हैं, लुक्कू मुर्गे होते हैं, इनको जो है जीतना तकरीबन नामुमकिन होता है। हज़ारों में एक बर्ड ऐसा होता है जो लुक्कू को जीतता है, 999 जो है वो या हार जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज की ये जो टोटल वीडियो है इसमें मेरे बताने का आपको मकसद यही है कि अपनी मेहनत और अपने बर्ड्स को दोनों को बचाएं।
उस एक दिन में कोई फैसला उजलत से ना लें। इसके अलावा जो बर्ड आपको मैदान में खड़े हुए हैं, आप उसको देख रहे हैं कि वो जो नाखूनों पे खड़ा होकर चल रहा है, समझ लें ऐसे उन्हें गर्दन अकड़ाई हुई है, तो इसका मतलब यही है कि वो पक्का सर वाला है। सर वाले मुर्गे के साथ जो है हमेशा आपने जो सीधा खड़ा होके उसके बराबर साइडें पट्टियाँ ये मारता हो, वो बर्ड उसके साथ गुजारा करेगा। जो बर्ड नीचे वाला है, गले वाला, वो कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आप अपने बर्ड को किसी के बड़े बर्ड के साथ ये सोच के लगा रहे हैं ना कि मेरा नीचे से उड़ता है, तो अगला जो है वो भी यही समझ के लगा रहा है कि ये नीचे आएगा, मेरा ऊपर से लड़ेगा। तो गेम आप बर्ड्स की खुद हरगिज ना बनाएं। बर्ड्स को अपने आप पे छोड़ दें, वो अपनी गेम जो है खुद बनाएंगे। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली मैदान की वो टिप्स हैं जो आज हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा जो है कुछ हमारे बर्ड्स जो हैं उनके बारे में भी आपको आज एक दो हैं उनके शौक भी करा देते हैं। तो बेसिकली जो बर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी कोशिश करें कि जो थोड़ा बहुत पीछे हटता है और साइडें और गला लड़ता है, ये बहुत क्लास के बर्ड होते हैं। ऐसे बर्ड जो है मैदान में कभी भी आपको खता नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बर्ड को जो है पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो ज़रा फासला करके रखता है। ऐसे बर्ड से नीचे आने वाला बर्ड भी इनके रेंज में होता है और अकड़ के लड़ने वाला बर्ड भी इनकी रेंज में होता है। तो ये लड़ाई मेरी तो फेवरेट लड़ाई है। इसके अलावा जो शोल्डर दे के घूमते हैं, ये भी बहुत अच्छे बर्ड है, ये आप मैदानों में लेके जाएं। ये दो किस्म के बर्ड जो हैं, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप लेके जाएं, यकीन माने आपका रिजल्ट जो है 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो हमारी जो आज की वीडियो थी थोड़ी शॉर्ट बनी है इसी वजह से। इसके अलावा जो है कुछ हम आपको ये भी बताते चलें कि मैदान में बर्ड को जब सुबह लेके जाएं तो दो नौके उसको जो पानी की दी हैं और खाने को कुछ नहीं दिया है, वक्फे वक्फे से आप थोड़ा सा बिस्किट खिला सकते हैं या थोड़ा सा उसको गुड़ का गाला दे सकते हैं, या मामूली एक या दो छोटे छोटे टुकड़े वक्फे वक्फे से रोटी के दे सकते हैं। उस दिन आपने सारा दिन जो है इसको बिल्कुल हल्की इस पे रखना है कि ये सफ़ेद बिट्ठे ना मारे। सारा दिन उसको ऐसे ही रखना है फिट हालत में। जब आप समझते हैं कि 3-4 बज गए हैं और अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है, उसी वक्त आपके पास बाजरा मौजूद होना चाहिए घर वाला, वो आप फ़ौरन उसको खिला दें और खिलाने के 5 से 10 मिनट बाद उसको 5 से 6 नोके पानी की लगा दें। फिर उसको घर ले आएँ। जब घर लाएंगे तो दोबारा उसको और पानी पिलाइएगा, रास्ते में ज़्यादा पानी पिलाने की ज़रूरत, और दिन में भी उसको इन सर्दियों में पानी की ज़रूरत नहीं है, इससे वो बहुत फिट और एक्टिव रहेगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।